ये वाला क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे क्या कह रहा है? अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छा क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है कि इन व्हाट रेशो शुड 17Cl37 एंड 17Cl35, ये हैं दो आपके पास एटम, दो एटम है, बी प्रेजेंट। आपसे कह रहा है कि बताओ किस रेशो में ये प्रेजेंट होने चाहिए। तो आप रेशो निकालोगे तो लेट अस सपोज कि इसका फ्रैक्शन जो है वो x है और इसका फ्रैक्शन जो है वो y है। इनके फ्रैक्शन से रेशो निकल कर आ जाएगा। अब इन दोनों की वजह से जो एवरेज निकल कर आया वो ये निकल कर आया, ठीक है। तो एवरेज मास नंबर ये निकल कर आया। मास नंबर तो ये है, लेकिन एवरेज एटम आया ये निकल के। तो आप इसको कैसे कहोगे? आप कहोगे मास ऑफ 17Cl35.5, ऐसे कह दो, या ये मत कहो, आप कह दो मास ऑफ एवरेज, मास ऑफ एवरेज, किसका एवरेज? ऑफ क्लोरीन एटम्स। इनका आपको एवरेज लेना मास का, जो कि अपने आप में कितना आया? 35.5। अब ये एवरेज कैसे निकलता? एक्स फ्रैक्शन है इसके, तो 17Cl37 के, तो आपको इसका मास का भी तो लेना पड़ेगा। फ्रैक्शन इसका कितना? x है और 37 ये रहेगा। आप फ्रैक्शन से मास की वैल्यू निकालोगे ना भाई, x फ्रैक्शन है तो टोटल मास कितना हो जाएगा? 37 इंटू एक्स, प्लस ऐसी y फ्रैक्शन इसका प्रेजेंट है तो y इंटू 35, ये हो गया। नीचे फ्रैक्शंस का सम, मतलब x प्लस y। सॉल्व कर लो, ये 35.5 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 35.5 x प्लस 35.5 y इज इक्वल टू 37x प्लस 35y, ठीक है। अब x को x के पास ले आओ, तो आप ये देखेंगे कि 37x ये है, ये ऊपर जाएगा माइनस को हो जाएगा, 35.5x माइनस में चला गया। ये इधर को ले आओ, 35.5y माइनस के 35y ये आ गया। अब इसमें से y कॉमन ले लो, 35.5 में से 35 निकालोगे तो 0.5 रह जाएगा। इसमें 37 में से अगर देखो 37 में से 35 निकालते, 35 36 37 दो बचते, लेकिन दो में से आपने 0.5 और माइनस करना तो बचेगा 1.5, तो ये आ जाएगा 1.5x। बस सॉल्व हो गया। आपको x अपॉन वाई लेना, तो x अपॉन वाई कितना हो जाएगा? x के डिवाइड में y को ले जाओ, ठीक है, पहुँच गई। तो आपको 0.5 के डिवाइड में 1.5 लेना होगा, तो पॉइंट से पॉइंट खत्म, 5 एकम 5, 5 × 15, तो x का y के साथ जो रेशो आएगा y आएगा 1:3। तो 1:3 कहाँ है? ये है सी ऑप्शन में। तो 8 का सी बिल्कुल करेक्ट। चलिएगा, थैंक यू सो मच। अगले क्वेश्चन में बात करते हैं।